नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम इग्नू के प्रोग्राम BAAHD से एक और विषय जो कि रेडियो लेखन BHTS 184 के एक प्रश्न पर प्रकाश डालेंगे, जो कि इस प्रकार है। आकाशवाणी की नई सेवाएं। आकाशवाणी द्वारा शुरू की गई नई सेवाओं जैसे FM, प्राइवेट रेडियो चैनल, सामुदायिक रेडियो, फोन इन रेडियो, रेडियो ऑन डिमांड, डिजिटल रेडियो DTH हैं। इन सेवाओं को हम विश्लेषण करेंगे। पहले हम रेडियो FM सेवा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। FM सेवा आकाशवाणी की नई सेवाओं में FM चैनल के कार्यक्रम अधिक लोकप्रिय होने लगे हैं। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे महानगरों में FM चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों ने मनोरंजन की दृष्टि से श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। FM ट्रांसमीटरों से प्रसारित कार्यक्रम लगभग 70-80 किलोमीटर के दायरे में सुने जाते हैं। आज FM के 139 ट्रांसमीटरों से कार्यक्रम प्रसारित किए जाने लगे हैं, जो अल्प अवधि में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज कितने ट्रांसमीटर है रेडियो कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए? लगभग रेडियो FM के 139 ट्रांसमीटर हैं। आगे जानते हैं प्राइवेट रेडियो चैनलों के बारे में। प्राइवेट रेडियो चैनलों का आकर्षण भी बढ़ने लगा है। FM की बढ़ती लोकप्रियता से प्रभावित होकर आकाशवाणी ने प्रायोजिक और उसके तौर पर 15 अगस्त 1993 के प्राइवेट पार्टियों को FM चैनल पर टाइम प्लांट मतलब समय देने का निर्णय किया। धीरे धीरे समय लेने की मांग बढ़ने लगी। रेडियो चैनलों की बढ़ती लोकप्रियता से प्रभावित होकर आकाशवाणी ने 15 अगस्त 1993 से प्राइवेट पार्टियों को FM चैनल पर समय देने का निर्णय किया और धीरे धीरे लोगों में उसकी मांग बढ़ने लगी। रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, रेड FM अपने कार्यक्रमों को लेकर श्रोताओं के सामने आए और प्राइवेट चैनल दिनों दिन लोकप्रिय होने लगे। कौन कौन से प्राइवेट चैनल दिनों दिन लोकप्रिय होने लगे? रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, रेड FM ऐसे चैनल आजकल लोकप्रिय होने लगे हैं। उसके बाद आता है सामुदायिक रेडियो। आकाशवाणी की नई सेवाओं में से और एक है सामुदायिक रेडियो। सामुदायिक रेडियो का मुख्य प्रयोजन ग्रामीण क्षेत्रों और शैक्षणिक संस्थाओं में सूचना और शिक्षा का प्रचार करना तथा शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। सामुदायिक रेडियो का मुख्य काम क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों और शैक्षणिक संस्थाओं में सूचना और एवं शिक्षा का प्रचार करना। इससे हमारे गांव के लोग लाभान्वित हो सकते हैं। इसकी लागत लगभग 10 से 15 लाख रुपए तक आती है। इस दिशा में स्वयंसेवी संस्थाएं
शैक्षिक संस्थाओं और ग्राम पंचायतों को यह दायित्व सौंपा गया है। वे इस लागत को सरकार से लोन लेकर ये संस्थाएं यही एफएम सेवा रेडियो का मुख्य प्रसारण जो है सामुदायिक रेडियो को जनता तक सौंप सकते हैं। एक निर्धारित राशि जमा कर ये संस्थाएं सरकार से लाइसेंस लेकर सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोल सकते हैं। उसके बाद आता है फोन इन कार्यक्रम, जो कि आकाशवाणी की नई सेवाओं में शामिल है। फोन इन कार्यक्रम में श्रोता घर पर बैठकर ही इन्हें सुनकर अपनी जिज्ञासा, प्रश्न या अपनी किसी प्रकार की समस्या का समाधान फोन इन कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त कर सकता है। इससे सभी लोगों को घर पर बैठकर ही अपने समस्या का समाधान मिल सकता है। 10 जनवरी 1993 से दिल्ली में से पहला फोन इन कार्यक्रम आरंभ किया गया और यह कार्यक्रम काफ़ी लोकप्रिय रहा। सबसे पहले फोन इन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 10 जनवरी 1993 से दिल्ली में। उसके बाद आता है रेडियो ऑन डिमांड सेवा। आकाशवाणी के कार्यक्रम इंटरनेट पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा 26 जनवरी 1998 से आकाशवाणी ने रेडियो ऑन डिमांड की सेवा आरंभ करके मनोरंजन की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। इस सेवा के माध्यम से श्रोता अपनी इच्छा का गीत संगीत सुन सकते हैं। रेडियो ऑन डिमांड सेवा में श्रोताओं का मनोरंजन हो सकता है। उसके बाद आता है डिजिटल रेडियो सेवा। आकाशवाणी ने 27 फरवरी 2002 से वर्ल्ड स्पेस रेडियो के माध्यम से डिजिटल सैटेलाइट होम सर्विस भारतीय उप महाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया से शुरू किया है। डिजिटल रेडियो सेवा, सैटेलाइट रेडियो सेवा आकाशवाणी ने कब से शुरू किया? 27 फरवरी 2002 से। और यह वर्ल्ड स्पेस रेडियो के माध्यम से डिजिटल सैटेलाइट होम सर्विस भारतीय उपमहाद्वीप एवं दक्षिण पूर्व एशिया में से शुरू किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ? यह सर्विस सेवा भारत में एवं दक्षिण पूर्व एशिया में शुरू किया गया। यह एक नया प्रोग्राम है। उसके बाद आता है आकाशवाणी डीटीएच सेवा। प्रसार भारती की डायरेक्ट टू होम डीटीएच की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुई थी। प्रसार भारती की आकाशवाणी की डीटीएच सेवा कब शुरू हुई? 16 दिसंबर 2004 को हुई। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। इसके लिए सिर्फ एक डिश एंटीना टेलीविज़न सेट के साथ लगाना होगा, जिसकी कीमत अधिक नहीं है। करीब 3-4 हज़ार रुपये में यह एंटीना खरीदा जा सकता है। दूरदर्शन डीटीएच सेवा की सबसे बड़ी खूबी है यह है आकाशवाणी के 12 चैनलों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इसमें कितने चैनलों को शामिल किया जा सकता है? आकाशवाणी के 12 चैनलों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। ये थी हमारे आकाशवाणी के नई सेवाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी।
आशा करती हूँ इससे आपको नई सेवाओं के बारे में, आकाशवाणी की नई सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। यह BAAHT में जो हमारा कोर्स है रेडियो लेखन, इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा करती हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद श्रोता मित्रों।